नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयुष अस्पतालों और क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी गहमा-गहमी और तनाव देखने को मिला है। एक तरफ हमारा स्थानीय प्रशासन है, तो दूसरी तरफ है केंद्रीय नियामक संस्था। आज हम उस बड़े और निर्णायक कदम के बारे में बात करेंगे जो NCICSM यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने उठाया है। आखिर ये पूरा प्रशासनिक टकराव शुरू कैसे हुआ और इसका हल क्या निकाला गया? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पूरी बहस के केंद्र में बस एक ही सवाल है, क्या कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO किसी आयुष क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रोक सकता है? देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी सवाल नहीं है। ये उन हजारों आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों की मेहनत, उनकी आजीविका और उनके सम्मान से जुड़ा है, जो बरसों की पढ़ाई के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस बात को समझने पर मजबूर करता है कि सिस्टम में अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का ये टकराव आखिर काम कैसे कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी समस्या को समझते हैं कि आखिर ये CMO का हस्तक्षेप है क्या। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो स्थिति काफी चिंताजनक रही है। CMO कार्यालयों की तरफ से क्लिनिकों के नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में बेवजह दखलंदाजी की जा रही है। और बात सिर्फ फाइलों के अटकने की नहीं है, बल्कि डॉक्टरों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 का हवाला देकर उनका रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने की धमकियां दी जा रही हैं। मतलब जो डॉक्टर्स पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पेशे में हैं, उन पर इतना अनुचित दबाव बनाया जा रहा है कि उनका रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो गया है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पहलू पर। आखिर कानूनी अधिकार और नियम कहते क्या हैं? अगर हम कानून की किताब देखें तो स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 50 बेड से कम वाले आयुष अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन के मामले में CMO के पास कोई अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। जी हां, कोई अधिकार नहीं। कानूनी तौर पर इसके लिए केवल DO यानी क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी ही अधिकृत हैं, और ये पूरी प्रक्रिया bemup.gov.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होनी तय है। तो साफ सी बात है कि अथॉरिटी किसके पास है, ये नियमों में पहले से ही बहुत स्पष्ट रूप से तय किया जा चुका है। और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। आयुष डॉक्टरों को ये अधिकार रातों रात नहीं मिल गए। 1970 में ही CCIM एक्ट ने BMS और BOMS डिग्रियों को मान्यता दे दी थी। उसके बाद 2020 में NCISM एक्ट ने इन अधिकारों की तस्वीर को और भी साफ कर दिया। फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1 फरवरी 2024 को, जब यूपी आयुष विभाग ने ऑफिशियली ये आदेश जारी कर दिया कि 50 बेड से कम वाले क्लिनिकों का काम सिर्फ DO ही देखेंगे। इससे ये साबित हो जाता है कि हालिया हस्तक्षेप स्थापित नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। NCISM एक्ट 2020 की धारा 2H और 34 और एथिक्स रेगुलेशन की धारा 16 से लेकर 19 तक ये कोई आम नियम नहीं है। ये वो मजबूत कानूनी ढाल हैं जो एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद या यूनानी डॉक्टर को अपना लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल चलाने का पूरा कानूनी अधिकार देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई प्रैक्टिशनर इन तय मापदंडों को पूरा करता है तो उसे अपनी प्रैक्टिस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जाहिर है, जब इस तरह का दबाव बढ़ा तो एक्शन होना ही था, और यहीं से शुरू होती है निमा की आधिकारिक शिकायत। जब स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी तो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा ने सीधा मोर्चा संभाला। 21 अप्रैल को उन्होंने सीधे टॉप अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाया और NCISM की चेयरपर्सन डॉक्टर मनीषा कोटेकर को एक बहुत ही विस्तृत और फॉर्मल शिकायत भेज दी। ये इस बात का साफ सिग्नल था कि स्थानीय स्तर पर चल रही इस मनमानी को अब केंद्रीय स्तर पर मजबूती से चुनौती दी जाने वाली थी। अब सवाल यह है कि इस शिकायत में मांगे क्या थीं। पहली और सबसे जरूरी मांग थी CMO ऑफिस के इस दखल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। दूसरी, आयुष डॉक्टरों के कानूनी अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो। और तीसरी, जो बहुत ही तार्किक है, कि जिला प्रशासन को इन कानूनों के बारे में सही से शिक्षित किया जाए। क्योंकि होता क्या है, कई बार टकराव सिर्फ जानकारी के अभाव में होते हैं। निमा ने बिल्कुल सही नस पकड़ी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताने की सख्त जरूरत है कि असल में कानून है क्या। और इस शिकायत का असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं NCISM का कड़ा फैसला। NCISM ने जो लेटर जारी किया, उसकी ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। इस संबंध में की गई कार्यवाही की प्रति आचार्य एवं पंजीयन बोर्ड को भेजने का कष्ट करें। देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा स्टेट के अधिकारियों को दिया गया एक बेहद कड़ा निर्देश है। इसमें साफ तौर पर जवाब मांगा गया है कि जिन डॉक्टरों को परेशान किया गया, उनके केस में क्या एक्शन लिया गया, इसकी रिपोर्ट तुरंत बोर्ड को दी जाए।
यहाँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया गया। एनसीआईएसएम ने सिर्फ लेटर नहीं लिखा, उन्होंने अपने एक्ट 2020 की धारा 31(2) का पावर इस्तेमाल करते हुए इस कंप्लेंट को यूपी बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन को भेज दिया। ये कदम इस बात को मजबूती से स्थापित करता है कि लोकल सीएमओ केंद्रीय संस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकते। ये एक क्लियर कट मैसेज है कि आयुष मंत्रालय के पास इन प्रशासनिक कमियों को दूर करने की पूरी पावर मौजूद है। तो अब आगे क्या? भविष्य के लिए कुछ जरूरी सुझाव। देखिए, जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। पहला कदम, एनसीआईएसएम की जो भी ऑफिशियल नोटिस और गाइडलाइंस हैं उन्हें डाउनलोड करके रखें। दूसरा, और ये बहुत क्रूशल है, सिर्फ मोबाइल में पीडीएफ रखने से काम नहीं चलेगा। इनकी एक प्रॉपर हार्ड कॉपी फाइल क्लिनिक में हमेशा होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अधिकारी चेकिंग के लिए आए तो उन्हें तुरंत लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा सकें। और तीसरी बात, अगर इसके बावजूद कोई परेशान करता है तो बिना डरे तुरंत इसकी रिपोर्ट एनसीआईएसएम और नीमा को करें, क्योंकि एकजुट होकर ही इस तरह की रुकावटों का सामना किया जा सकता है। तो इस पूरे मामले के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को करीब से देखने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या स्थानीय प्रशासन अब इन स्पष्ट केंद्रीय नियमों का पूरी तरह से सम्मान करेगा? एनसीआईएसएम ने तो अपना काम कर दिया है, अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इसका पालन उसी भावना से होगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है कि अपने अधिकारों को लेकर जो जागरूकता अब शुरू हुई है वो रुकने वाली नहीं है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।